हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा जो ईवीएस कक्षा 5 चैप्टर नंबर 6 सबका सहायक, जिसमें हमने डॉक्टर्स, सिपाही, नर्स और बाकी के जो हैं लोगों के बारे में हमने सीखा था। वो क्या क्या कार्य करते हैं, हमारे देश के लिए क्या क्या हित के कार्य में आते हैं, वो हमने सीखा था पिछले चैप्टर में। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 7, आई लव गुजरात। तो चैप्टर नंबर 7 जो है वो गुजरात के बारे में है। गुजरात में किस प्रकार की पशु पक्षी पाए जाते हैं, किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं और किस प्रकार का गुजरात में रहन सहन है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा की गई है। तो हम चलो ज़्यादा जानने के लिए अब हम चलते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर नंबर 7, आई लव गुजरात पढ़िए। यह सुरखाब प्रतिवर्ष गुजरात आता है। सुरखाब गुजरात का राष्ट्रीय पक्षी है। सुरखाब विदेश से आने वाले पक्षी हैं। सुरखाब के साथ अन्य पक्षी भी आते हैं। विदेश से आने वाले पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, सुरखाब जो पक्षी है वो विदेश से लाए जाते हैं और भी विदेश से पक्षी लाए जाते हैं जिनको प्रवासी पक्षी कहा जाता है। अरे गुजरात आ गया है, ऐसा लगता है इस बार तो संपूर्ण गुजरात देखना है। चिंगारा, आइए सुरखाब भाई, गुजरात में आपका स्वागत है। मैं आपको कच्छ का रेगिस्तान दिखाऊंगा। सुरखाब, यहाँ नमक अधिक उत्पादित होता है ना? चिंगारा, हाँ, हमारे देश के नमक के कुल उत्पादन का आधे से ज़्यादा नमक का उत्पादन कच्छ के छोटे रेगिस्तान में होता है। इसके अतिरिक्त कच्छ की खाड़ी में स्थित कंडला बंदरगाह देश का दूसरा क्रम का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ से देश विदेश का व्यापार होता है। सुरखाब, बहुत अच्छा, आपने मुझे कच्छ का परिचय कराया। मुझे पूरा गुजरात देखना है, मैं जाता हूँ, आइएगा। तो कहने का मतलब ये, यहाँ पे दो जानवर आपस में बात करते हैं। एक है चिंगारा और दूसरा है सुरखाव। चिंगारा है जो कि हिरण जैसा है और दूसरा सुरखाव है जो कि कहें तो बतख के टाइप का है। तो कुछ थोड़ा बतख से कुछ ज़्यादा ही टाइप का है, कहें तो शतरंज की साइज़ का कुछ है। तो वो जो कि विदेश से लाया जाता है, जिसको हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपस में दोनों बात करते हैं, बोलते हैं कि आपका गुजरात में स्वागत है। चिंगारा कहता है सुरखाब से, तो कहता है क्या यहाँ पे नमक ज़्यादा होता है? तो हाँ, वो कहता है हाँ, यहाँ पे नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, वो भी आधे से ज़्यादा, आधे से अधिक उत्पादन होता है। और ये भी कहता है कि जो यहाँ पे गुजरात में बंदरगाह है जो कि कंडला बंदरगाह है, यहाँ पे दूसरे नंबर में आता है पूरे ऑल इंडिया में। तो दूसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे देश विदेश का व्यापार होता है, ऐसा बताता है चिंगारा। तो अब जानते हैं आगे। सोच कर कहिए, आपके गांव में बाहर से कौन कौन से पक्षी आते हैं? तो कुछ इस प्रकार से आपको आंसर देना। हमारे गांव में सारस, बगुला, गिद्ध, बतख आदि पक्षी बाहर से आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विदेश से पक्षी अपने राज्य में क्यों आते होंगे? तो उत्तर एशिया में अधिक ठंडी पड़ने से पक्षी गुजरात राज्य में आते हैं। यहाँ की जलवायु मादी ऋतु के अनुकूल होती है। तो ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर जाने। अब आगे जाते हैं। सुरखा भाई अब पहुँचे हैं कच्छ की खाड़ी में। आए हुए जामनगर जिले के पर्यटन टापू पर। सुरखाब, हाँ डॉल्फिन, ऐसे तो हम ठंडे प्रदेश के पक्षी हैं, फिर भी जाड़े में हम गुजरात में आते हैं। कच्छ का अबडासा अर्थात बड़ा सुरखाब नगर, कच्छ का जो कि बड़ा सुरखाब नगर है, इस बार गुजरात में घूमने का मन हुआ, इसलिए प्रवास पर चल पड़ा। डॉल्फिन, मेरे साथ आइए और देखिए, यहाँ पर प्रबल चट्टान है, स्टारफिश, तारा मछली, जेलीफिश और मेरी तरह डॉल्फिन मछली तथा जल मुर्गी, केकड़ा तथा ऑक्टोपस भी हैं। कहने का मतलब ये है, जो कि सुरखाव है वो डॉल्फिन से अब मिलता है। तो डॉल्फिन बताती है कि यहाँ पे सबसे बड़ा सुरखाव नगर है, जहाँ पे अलग अलग प्रजाति के अलग अलग जानवर पाए जाते हैं। जैसे कि इसने बताया तारा मछली, जेलीफिश, मेरी तरह डॉल्फिन, मतलब इसकी तरह और भी डॉल्फिनें पाई जाती हैं जो अलग प्रजाति की होती हैं। फिर इसने ये भी बताया जल मुर्गी, केकड़ा तथा ऑक्टोपस भी यहाँ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, जो कि क्वेश्चन नंबर है 3। आपके आसपास 12 महीने दिखाई देने वाले जलचर प्राणी कौन कौन से हैं? तो उसका कुछ प्रकार इस प्रकार से आंसर देना है। छोटी बड़ी मछलियाँ, मेढक, बगुले, कछुआ, सांप आदि दिखाई देते हैं। चौथा क्वेश्चन, बरसात में दिखाई देने वाले प्राणी कौन से हैं? तो बरसात में मेढक, कछुआ, मछली, जलीय सांप, जलीय मुर्गी आदि प्राणी दिखाई देते हैं।
उसके बाद पाँचवा, बरसात के बाद मेंढक कहाँ चले जाते हैं? तो पाँचवें में बरसात के बाद मेंढक तालाब और नदी के तल में ज़मीन के नीचे रहते हैं। प्रश्न नंबर 6, पानी में रहने वाले सजीवों को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? तो कोई भी व्यक्ति पानी में कचरा ना फेंक, उसमें कपड़े ना धोए, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। पहला, जलाशय में मछली पकड़ने की प्रकृति ना हो, ऐसा ध्यान हमें रखना होगा। दूसरा, जलाशय में पशु को नहलाने, जलचर प्राणियों को मारने की प्रवृत्ति पर रोक का प्रयास करना होगा। तीसरा, जलाशय में रहने वाले जलचर के खाने हेतु उन्हें पर्याप्त आवश्यक खुराक मिले, ऐसा इसका ध्यान रखना होगा। अब सिंह की बारी आती। सिंह यानी शेर। आइए सुरखाब। सुरखाब, आप यहाँ रहते हैं? सिंह, हाँ, संपूर्ण एशिया महाद्वीप में हम केवल गुजरात के गिर में ही दिखाई देते हैं। गिर का जंगल संपूर्ण एशिया के सिंहों के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है। सुरखाब, अभ्यारण्य किसे कहते हैं? सिंह उसकी परिभाषा बताता है, मतलब प्राणी पक्षी निर्भय होकर स्वतंत्र रूप से घूम फिर सकें, उनकी सुरक्षा और संवर्धन हो सके, इसके लिए आरक्षित क्षेत्र को अभ्यारण्य कहते हैं। जो कि आप लोग जान चुके होंगे कि पशु पक्षी अपने स्वतंत्र रूप से रह सके, घूम सके, फिर सकें, और उनकी सुरक्षा और संवर्धन के लिए जो एरिया बनाया जाता है उसको हम अभ्यारण्य कहते हैं, ऐसा उसने बताया। तो अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। प्रश्नोत्तर में जैसे पहले दिया है, आपके ज़िले में कोई अभ्यारण्य है, तो उसका कुछ इस प्रकार से आपको आंसर देना होगा कि हमारे ज़िले में अहमदाबाद में पक्षियों का अभ्यारण्य नल सरोवर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणी या पक्षी का अभ्यारण्य है? तो यहाँ साइबेरियन, क्रेन, सुरखाब और विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आपने किसी अभ्यारण्य की मुलाकात ली है? तो मैंने नल सरोवर तथा गिर देखा है। ठीक है। नेक्स्ट, आपके ज़िले में कौन कौन से विशेष प्राणी पक्षी दिखाई देते हैं? तो हमारे ज़िले में सुरखाब, सारस, साइबेरिया, क्रेन पक्षी तथा हिरण, सावर, भालू आदि जंगली प्राणी पाए जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको एक PDF मिलेगी, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको इस चैप्टर की और इसके आने वाले जो टेस्ट है एक प्रकार का, उसका भी आपको PDF मिल जाएगा, जिसको कहते हैं कितना सीखें 2। ठीक है। तो आपको उसको भी लिख लेना अपनी कॉपी में, और इस चैप्टर को भी लिख लेना, जो कि ये चैप्टर लास्ट सेमेस्टर, जो कि इस सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर होगा, वो आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा। अब बात करते हैं, सुरखाब गिरना जाता है गुजरात में दूसरे भी पर्वत हैं। पंचमहल में विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला में पावागढ़, बनासकांठा में अरावली की पर्वत श्रेणी में आरासुर, फिर डांग जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में सापुतारा, भावनगर में शैत्रुंजय तथा इसके अतिरिक्त भी गुजरात में छोटे बड़े पर्वत हैं, ऐसा बताता है सुरखाब। ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। आप लोगों को दिख रहा होगा कि पर्वत का नाम और जिला का नाम। तो सबसे पहले पर्वत के नाम में आपको लिख देने हैं। पर्वत का पहला नाम गिरनार, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा शैत्रुंजय, कालू, भुजिया। ठीक है, ये पर्वत के नाम होंगे। अब जिले की बात करते हैं, तो पहले में जूनागढ़, दूसरे में डांग, तीसरे में भावनगर और चौथे में कच्छ। ये आपको लिख देना है, या तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज, उसी के अंदर पढ़िए। गुजरात में लंबे समुद्री तट पर वेरावल में मत्स्य उद्योग का बड़ा केंद्र है, मतलब मछली का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र है, जो कि कहाँ पे? गुजरात के समुद्री तट पर वेरावल में। ठीक है। भावनगर जिले में अलंग बंदरगाह पर जहाज तोड़ने का बड़ा उद्योग है, जो कि भावनगर में पाया जाता है। ठीक है। डांग के जंगल में बांस, सादड़, हलदरवा, शीशम और टेमरू के वृक्ष होते हैं। तो जो डांग का जंगल है उसमें बांस, सादड़, हलदरवा, शीशम और टेमरू के वृक्ष होते हैं, मतलब पेड़ होते हैं। नेक्स्ट, साग की इमरती लकड़ी अत्यधिक मात्रा में पैदा होती है। जो साग की लकड़ी होती है वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। पूरे डांग जिले का अधिकांश भाग जंगल क्षेत्र है, जो कि जो डांग जिला है वो एक जंगल एरिया कह सकते हैं, जो कि आधे से ज़्यादा है। यहाँ पर बघाई का सुंदर बॉटनिकल गार्डन तथा गीरा जल प्राप्त भी है। तो यहाँ पे इसका जो सुंदर बॉटनिकल गार्डन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं आगे। पढ़िए में, गुजरात में अनेक नदियों का प्रदेश है। नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। गुजरात में साबरमती, तापी, महिसागर भी बड़ी नदियां हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है।
इस सिंचाई योजना द्वारा गुजरात के बहुत बड़े क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाती है। कक्ष के अंत तक नर्मदा का पानी जाता है। इस बांध के कारण बिजली भी पैदा होती है। तो जो नर्मदा नदी पर डैम बनाया है वो है सरदार सरोवर डैम, जो कि गुजरात में पाया जाता है और जो कि इस डैम का पानी अलग अलग ज़िलों में जाता है। ठीक है, अब आती क्वेश्चन आंसर की बारी, सोचकर कहिए। बांध और पुल दोनों नदी पर बांधे जाते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, पहला जैसे आपके ज़िले की नदियाँ, तो सबसे पहले कौन सी आएगी? साबरमती, बागवा और सुखभद्रा। ठीक है, दूसरा क्या है? ज़िले की सबसे बड़ी नदी क्या है? तो ज़िले की नदी जो सबसे बड़ी है वो साबरमती नदी है। दूसरा, ज़िले में आए हुए बांध, ज़िले में आए हुए बांध कौन सा है? धोलका बांध। ठीक है, तो नर्मदा नदी से सुरखाब भाई आनंद की अमूल डेयरी महिसागर का कांडला डैम देखकर उड़ते उड़ते गुजरात की राजधानी गांधीनगर पहुँचे। ठीक है, तो गांधीनगर गुजरात का सबसे बड़ा वृक्षों वाला नगर है। जो गांधीनगर है वो गुजरात का सबसे बड़ा वृक्षों वाला नगर है। सुरखाब भाई इंद्रोड़ा पार्क तथा महात्मा गांधी मंदिर भी गए। वहाँ से साबरमती नदी के किनारे स्थित अहमदाबाद भी गए। वहाँ गांधी आश्रम है। गांधी बापू की जय हो। अरे वाह, कांकरिया तालाब भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आप लोग गुजरात में आए हो तो आप लोगों ने कांकरिया, गांधी आश्रम, फिर कहें तो ये इंद्रोड़ा पार्क जो कि जहाँ पर साइंस सिटी है, बहुत ही देखने लायक चीज़ है गुजरात के अंदर। कांकरिया सबसे बेस्ट है और फेमस है, साइंस सिटी स्टूडेंटों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस पाई जाती है। अब बात करते हैं आगे, पढ़िए। नल सरोवर अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर जिला के बीच आया हुआ पक्षी अभ्यारण्य है। ठंडी की ऋतु प्रारंभ होते ही भांति भांति के विदेशी पक्षी यहाँ दिखाई देने लगते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो नल सरोवर है वहाँ अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर के बीच आया हुआ एक अभ्यारण्य है। ठीक है, तो मुझे गुजरात में मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आई लव गुजरात। अब जो क्रियाकलाप दिया है, आपको क्या करना है? सुरखाब द्वारा देखे गए जिलों में आपको क्या करना है? पीला रंग भरना है। जो कि हमारी स्टोरी के अंदर जो भी जिलों के नाम की बात की गई है, आपको उसको पीले रंग से भर देना है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पिछले वीडियो ना देखे हो तो पिछले वीडियो के लिए मैंने आई बटन पर वीडियो अपलोड किए हैं, तो वहाँ से आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें। ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।